मेरे अजीज दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के किसी तारीक कोने में पड़ा एक बज़ाहिर मामूली सा हरा भरा पौधा आपकी नस्लों की गरीबी, परेशानी और बेसुकूनी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ सकता है। ये कोई आम या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये कायनात के सबसे सच्चे, सबसे पाकीज़ा और कामिल इंसान हमारे प्यारे नबी करीम की बताई हुई एक ऐसी अजीम निशानी है जिसने मेरी अपनी सोच, मेरे काम और मेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। आपको पता है, हम लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की परेशानियों और रिज़्क़ों की तंगी का हल बाहर गलियों में, बाजारों में या महंगे मशवरों में ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा, दिल्ली सुकून और बेपनाह बरकत तो हमारे बिल्कुल करीब, हमारे अपने घरों की चार दीवारी में छुपा रखी है। मैं आज आपको एक ऐसी हैरत अंगेज और नूरानी हकीकत बताने वाला हूँ जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसे खास और खुशबूदार पौधे का जिक्र जिसे नबी करीम ने जन्नत के पौधों में से एक करार दिया है। जरा अपनी आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। जन्नत का एक पौधा जिसकी जड़ें भले दुनिया की मिट्टी में हो, लेकिन उसकी रूहानियत सीधी आसमानी बरकतों और रहमतों का तोहफा बनकर इस जमीन पर खास आपके आंगन को महकाने के लिए भेजी गई हो। ये महज मिट्टी से निकलने वाली कोई आम सी जड़ी बूटी या सजावट का सामान नहीं है, बल्कि ये उस गैबी नूर का हिस्सा है जो घर के हर अंधेरे, हर नहुसत को मिटा देता है। जब आप इस पौधे को अपने घर के सहन में, अपने ड्राइंग रूम की खिड़की के पास या अपनी छोटी सी बालकनी में जगह देते हैं, तो दरहकीकत आप सिर्फ एक पौधा नहीं लगा रहे होते, बल्कि आप सुन्नत नबी की एक बेहद खूबसूरत और जिंदा निशानी को अपने घर का सबसे मुअज्जज मेहमान बना रहे होते हैं। वो निशानी जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में इतने एहतराम और मोहब्बत के साथ मिलता है कि इंसान का दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जाता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में जेब बिल्कुल खाली रहती है? कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा घर में आता तो है, लेकिन जाने कहाँ गायब हो जाता है? ये वो बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी है जिसका रोना आजकल हर दूसरा शख्स रो रहा है। अक्सर लोग इस रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती पर आंसू बहाते हैं, शिकवे करते हैं, लेकिन वो उन कुदरती, सस्ते और रूहानी जराए से बिल्कुल गाफिल हैं जो अल्लाह पाक ने हमारे इर्द गिर्द कितनी मोहब्बत से बिखेर रखे हैं। मैं आपको अपने दिल की एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे तजर्बे से मैंने ये महसूस किया है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नया और बड़ा शुरू करता है तो दिल में एक अजीब सा खौफ और वसवसा जरूर होता है। जब मैंने अपने काम, अपने चैनल और अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए एक नया ऑफिस बनाने का फैसला किया, तो मैंने एक डबल स्टोरी घर किराए पर लिया। मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी कि एक ऐसा परसुकून और रूहानी माहौल बनाऊं जहां मैं और मेरी टीम पूरे दिल से काम कर सके। लेकिन जब वहां नए स्टाफ, खास तौर पर खवातीन स्टाफ को भर्ती करने का मरहला आया, तो मेरे दिल में सबसे बड़ी फिक्र, सबसे बड़ा एहसास जिम्मेदारी यही था कि मैं उन्हें एक ऐसा माहौल कैसे फराहम करूं जहां वो खुद को बिल्कुल महफूज, परसुकून और एक पाकीज़ा रूहानी गिलाफ में महसूस करें, जहां किसी किस्म की कोई घबराहट, कोई मनफी सोच या अदम तहफ्फुज़ उनके दिलों को बोझिल न करे। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? जाहिर है, हर बाशूर और दर्द दिल रखने वाला इंसान अपने साथ जुड़े लोगों की सलामती और जहनी सुकून चाहता है। मेरे कहने पर यकीन करें, जब मैंने उस डबल स्टोरी ऑफिस के सहन में उस खास जन्नती पौधे को लाकर रखा, तो वहां की फिजा ही मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसकी भीनी भीनी, धीमी धीमी खुशबू ने जैसे पूरे माहौल पर, दीवारों पर और वहां काम करने वाले हर इंसान के दिल पर एक रूहानी सुकून की चादर तान दी। जो भी उस दरवाजे से अंदर दाखिल होता,
उसे बला वजह एक अजीब सी ठंडक और इत्मीनान महसूस होता, जैसे कोई गैबी ताकत उनकी हिफाजत कर रही हो। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है और इसीलिए मैं इतने यकीन से आपसे ये बातें कर रहा हूँ। जब ये जन्नत का पौधा आपके घर के सहन या आपकी खिड़की में हल्की सी हवा के झोंके के साथ लहलहाता है, तो उसकी वो मशहूर कून खुशबू सिर्फ आपके नथनों को नहीं बल्कि आपकी थकी हारी रूह को भी ताजा कर देती है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पौधे की बरकत और उसकी खुशबू से खुश होकर अल्लाह पाक आसमान से अपने खास फरिश्तों को मामूर कर देता है कि वो इस घर में उतरे, इस घर को अपने नूरानी परों के साए में ले ले और वहाँ खैर और बरकत, मोहब्बत और रिज़्क़ की फरावानी कर दे। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक ऐसा मजबूत और गैबी निजाम है जो बिल्कुल खामोशी से बगैर किसी शोर के अपना काम करता है। फरिश्ते उस घर के हर उस कोने में रहमतें बिखेरते हैं जहाँ उस पौधे की महक पहुँचती है। लेकिन अब आप बेचैन हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे, आखिर वो कौन सा पौधा है जिसमें इतनी बेपनाह ताकत, इतना नूर और इतने राज छुपे हैं। जिस अजीम और बाबरकत पौधे का जिक्र मैं इतनी देर से कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि रेहान है। जी हाँ, रेहान, जिसे बहुत से लोग मोहब्बत से न्याज बू भी कहते हैं। ये नाम सुनते ही शायद आपके जहन में एक आम सा छोटा सा हरा भरा पौधा आया हो जिसके पत्ते हरे और फूल हल्के जामुनी होते हैं, लेकिन उसकी रूहानी हकीकत जानकर आज आप दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये एक ऐसा कायनाती गैबी और रूहानी निजाम है जो सिर्फ उन खुशनसीब लोगों के लिए पूरी ताकत से काम करता है जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर कामिल, पुख्ता और सच्चा यकीन रखते हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसे घरानों की जिंदगियां बदलते देखी हैं जो कर्ज में डूबे हुए थे। जब आप इस कामिल यकीन के साथ रेहान को अपने घर का हिस्सा बनाते हैं तो उसकी मौजूदगी से घर के अंदर छुपी हुई हर किस्म की नहुसत, सालों पुरानी तंगी और वो मनफी तवानाइयां जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, ऐसे खत्म होने लगती हैं जैसे तेज धूप निकलने पर रात का गहरा अंधेरा गायब हो जाता है। लेकिन फिर जो हुआ, मेरे अपने मुशाहिदे में वो और भी ज्यादा हैरानकुन था। जैसे जैसे वो पौधा मेरे ऑफिस में बड़ा होता गया, उसके पत्ते गहरे सब्ज होते गए। मुझे अपने रिज़्क़ में, अपने ख्यालात में और अपने रोजमर्रा के कामों में एक ऐसी बेपनाह वसअत और बरकत महसूस होने लगी जो इससे पहले कभी इतनी शिद्दत से महसूस नहीं हुई थी। ये सब देखकर मेरा ईमान और भी पुख्ता हो गया कि अल्लाह के रसूल की ज़बाने मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज पत्थर पर लकीर है। ये कोई मनगढ़ंत जादू या टोटका नहीं है, ये सिर्फ नबी करीम की सुन्नत को सीने से लगाने की सच्चाई है। जब आप किसी भूली हुई सुन्नत को जिंदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों से आपके सोए हुए और मुर्दा नसीब को जिंदा कर देता है। आपके घर में आने वाली नथ नई बीमारियां, वो रोज रोज के बला वजह के झगड़े, वो बहन भाइयों और मियाँ बीवी की अनबन जो घर का सुकून खा जाती है, सब आहिस्ता आहिस्ता इस पौधे की ठंडी और परसुकून तासीर से बर्फ की तरह पिघल कर खत्म होने लगते हैं। रेहान की खुशबू में अल्लाह ने वो गैबी शिफा रखी है जो दिमाग की उलझी हुई रगों को सुकून देती है और इंसान के गुस्से और चिड़चिड़ेपन को पानी की तरह ठंडा कर देती है। हर वो शख्स, चाहे वो कोई आम मजदूर हो या बड़ा अफसर, जो आज कर्जों के भारी बोझ तले दबा है या जिसे अंदर ही अंदर ये वहम खाया जा रहा है कि उसके घर में किसी ने बंदिश करवा दी है या किसी की बुरी नजर लग गई है, उसे चाहिए कि आज ही बगैर कोई वक्त जाया के इस पौधे को अपने घर ले आए। लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें, क्या आपको वाकई ये लगता है कि सिर्फ बाजार से एक पौधा लाकर घर के किसी भी कोने में रख देने से आपकी पूरी जिंदगी के सारे मसाइल, गरीबी और परेशानियां खुद ब खुद जादू की तरह ठीक हो जाएंगी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा
बहुत ही लतीफ राज छुपा है। एक ऐसी नाजुक कड़ी है जो अगर आपके दिल के साथ न जुड़े तो ये पौधा भी सिर्फ एक आम पौधे की तरह खुश्क होकर रह जाएगा। आपको मालूम है कि अक्सर लोग बहुत शौक से ये पौधा घर ले आते हैं, उसे पानी भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियां, उनके हालात नहीं बदलते। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? एक ऐसा गहरा राज है जो दरअसल आपके रिज़्क़, आपकी कामयाबी और आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोलने की असल और इकलौती चाबी है। और वो राज, वो आसमानी खजानों की असल चाबी सीधा आपके दिल की नियत, आपके इरादों की पाकीज़गी और आपके रिज़्क़ हलाल की सच्ची तड़प से जुड़ी हुई है। अगर आप शदीद माशी तंगी का शिकार हैं, रातों को जाग कर परेशान होते हैं और दिल ही दिल में रोकर अल्लाह से मांगते हैं कि काश आपके घर में भी माल दौलत, खुशियों और सुकून की रेल बेल हो, तो इस रेहान के पौधे की खुलूस से दिल से खिदमत करना और उसे पूरे यकीन के साथ घर में लगाना आपकी सोई हुई तकदीर को ऐसे बदल सकता है जैसे किसी सूखे और वीरान सहरा में अचानक रहमत की मूसलाधार बारिश बरस जाए। लेकिन ध्यान रहे, अपने दिल को टटोलें। उसका मकसद सिर्फ अंधाधुंध पैसा जमा करना, दुनियावी लालच या दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत और फरिश्ते उन घरों में कभी नहीं उतरते जहां सिर्फ दुनियावी हवस और बुग़्ज़ भरा हो, बल्कि इस पौधे को रखने का असल मकसद वो पाक और हलाल रिज़्क़ हासिल करना है जिसमें दिली सुकून हो, नजर न आने वाली बरकत हो और जिस लुक़मे को खाकर आपके बच्चे आपके फर्माबरदार बने और आपके लिए दुनिया व आखिरत में सदक़े जारिया बन जाए। आपको पता है, इससे मिलती जुलती एक कमाल की बात और भी है जिस पर अगर हम गौर करें तो हमारी जिंदगियां संवर जाएं, और वो ये है कि जिस घर में हरियाली होती है, कुदरती पौधे होते हैं और खास तौर पर ऐसी हरियाली जो बराहे रास्त सुन्नती नबवी से जुड़ी हो, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमत हर वक्त दिन और रात एक ठंडे साए की तरह साया फिगन रहती है। जरा दिल की आंखों से सोचें, जब आप सुबह सवेरे फज्र के बाद उठकर अपने हाथों से इस पौधे को पानी देते हैं, उसके नर्म व नाजुक पत्तों पर पड़ी रात की शबनम की मोतियों जैसी बूंदों को देखते हैं जो सुबह की रोशनी में चमक रही होती है, तो आपका दिल और आपकी रूह खुद ब खुद अल्लाह की कुदरत की हम्द सना करने लगते हैं। ये पौधा खुशहाली को, रिज़्क़ को और अच्छे हालात को अपनी तरफ खींचने वाला एक बहुत बड़ा रूहानी मखनातीस साबित होता है। ये अनदेखी गैबी बरकतों को आसमान से खींचकर आपके घर के आंगन में, आपके किचन में और आपके बटुए में उतार देता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आपका इरादा नेक हो और नियत आईने की तरह बिल्कुल साफ हो। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी के नशेब और फराज में बारहा ये महसूस किया है कि जब इंसान की नियत साफ होती है और वो अल्लाह के भरोसे पर कदम उठाता है, तो अल्लाह ताला बंद दरवाजों में से भी रास्ते खुद बनाता है। जब आप इस रेहान के पौधे की बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, तो दरअसल आप मिट्टी के एक बर्तन में एक जिंदा मखलूकन की परवरिश कर रहे होते हैं जो हर वक्त अपने रब की तस्बीह बयान करती है। और जरा अक्ल से काम ले, जो पौधा हर वक्त, हर लम्हे अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, क्या अल्लाह उस घर वालों को, उस पौधे की खिदमत करने वालों को कभी भूखा या सूखा छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। ये रेहान का पौधा, उसकी एक एक हरी पत्ती पर अल्लाह का नूर बरसता है। जब घर का सरबराह या घर की कोई बुजुर्ग खातून मोहब्बत से अपने हाथों से उसे पानी देती है, तो पानी का हर कतरा जो इस बरकत वाली मिट्टी में जज्ब होता है, वो उस घर के रिज़्क़ में कई गुना इजाफे का बाइस बनता है। यहाँ बीच बीच में आपसे एक बहुत ही आम सा लेकिन गहरा सवाल पूछता हूँ। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी खास शख्स के घर या दफ्तर में दाखिल होते हैं, तो दरवाजे से अंदर कदम रखते ही दिल को बलावजह एक अजीब सी खुशी, एक ठंडक और एक इत्मीनान सी महसूस होती है,
जैसे सारी थकावट उतर गई हो, जबकि इसके बरक्स बज बहुत बड़े सजे हुए और आलीशान घरों में जाकर बलावजह दिल घबराने लगता है, सीने पर बोझ सा महसूस होता है और इंसान चाहता है कि बस जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाए। ऐसा क्यों होता है? कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, कभी सोचा है इस पर? दरअसल ये सारा कमाल और सारा बिगाड़ उन घरों की एनर्जी, उनकी लहरों और उनका रूहानी माहौल होता है, जिन घरों में सुन्नते रसूल को जिंदा किया जाता है, जिन घरों में पाकीज़गी का ख्याल रखा जाता है। वहाँ की बेजान दीवारें, वहाँ के फर्श और छतें भी आने वाले को सुकून देती हैं। रेहान का पौधा इस रूहानी सुकून को पैदा करने का एक बहुत बड़ा और ताकतवर जरिया है। उसकी पाकीज़ा खुशबू जब आपके घर के दालानों में, ख्वाबगाहों में और किचन में फैलती है तो शयातीन, बलाएं और हासिदों की बुरी ताकतें वहाँ एक पल भी नहीं टिक सकती। वो वहाँ से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन फिर एक ऐसा नाजुक मोड़ आता है जहाँ हम इंसान अपनी कमीनी की वजह से अक्सर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम शौक से पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा के अमाल दुरुस्त नहीं करते। याद रखिए, ये पौधा कोई जादू की छड़ी या अलादीन का चराग नहीं है कि आप उसे बस लाकर रख दें और खुद झूठ, फरेब, गईबतों, गुनाहों में या हराम कमाई के जराए में मुब्तला रहें और फिर ये सोचें कि अब तो रेहान रख लिया है, अब तो रिज्क बारिश की तरह हमारी छत फाड़कर बरसेगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये तो अल्लाह की तरफ से दिया गया एक खूबसूरत वसीला है, एक बरकत को खींचने वाला जरिया है। अगर आप भी सच्चे दिल से, पूरी रूह से ये चाहते हैं कि आपके अपने घर में, आपके दफ्तर में, आपकी दुकान पर और आपकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू में अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमत, बरकत और हलाल रिज़्क़ की तेज बारिश हो, तो अभी उसी वक्त सच्चे दिल और पाकीज़ा नियत के साथ कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें, ताकि ये आपकी तरफ से एक गवाही बन जाए और इस मालूमाती, रूहानी और दिलों को जोड़ने वाली वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों और खास तौर पर उन तमाम लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो इस वक्त किसी भी किस्म की शदीद माशी तंगी, घरेलू झगड़ों या परेशानी में तन्हा मुब्तला है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, ताकि हर परेशान हाल घर में बरकत का ये नूरानी पौधा पहुंच सके और उम्मत मुस्लिमा का हर आंगन, हर सहन खुशहाली और सुकून से महक उठे। जज़ाक अल्लाह खैर।